तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। सबसे पहले गाइस हम लोग अपनी बातों को शुरू करेंगे एडिशनल ड्राफ्ट पिक्स को देखते हुए। तो भाई स्मैकडाउन के दौरान बहुत सारी ड्राफ्ट पिक्स हमें देखने को मिली। इसके बाद स्मैकडाउन खत्म होने के बाद भी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने भाई पोस्ट स्मैकडाउन में बहुत सारे ड्राफ्ट पिक्स को अनाउंस करा। एंड देख लेते हैं कि कौन कौन से सुपरस्टार कहाँ पे ड्राफ्ट करे गए। तो स्मैकडाउन के अंदर ओसी यानी कि लुक गैलोस, कार्ल एंडरसन एंड मिचन ड्राफ्ट होते हुए देखी। स्मैकडाउन में सेड्रिक अलेक्जेंडर भी गए। अगेन स्मैकडाउन में एसेंथे दी एडोनिस हमें देखने को मिले। अगर मंडे नाइट रॉ की तरफ देखोगे तो सीना वेस्लर, जोई स्टार्क, आइवार, एल्बा फायर एंड एस्ला डॉन हमें देखने को मिली। तो ये भाई कुछ एडिशनल पिक्स है स्मैकडाउन के लिए। बाकी इस साल का ड्राफ्ट एक्चुअली में बहुत ज़्यादा ही बेकार रहा भाई। मैंने सुबह में उतना नोटिस नहीं करा था बिकॉज मैं तुरंत सुबह उठा, स्मैकडाउन देखा, मैंने वीडियो बना दी। लेकिन अभी मैं नोटिस कर रहा हूँ इस चीज़ को कि सिर्फ 2 सुपरस्टार्स के जो है ना ब्रांड को चेंज करा गया सुबह स्मैकडाउन नाइट 1 में। बाकी भाई अगर देखोगे तो सबको रिटेन करा गया, रोमन को ड्राफ्ट ही नहीं करा गया। तो ये ड्राफ्ट का फिर सेंस ही क्या बनता है। अगर आपको देखो भाई स्टोरी के साथ छेड़छाड़ नहीं करना है, आपको इधर उधर ड्राफ्ट नहीं करना है, तो देन कोई एज सच नीड नहीं है भाई कि ड्राफ्ट करो। इस साल वैसे भी पता नहीं मुझे क्यों लग रहा था कि ड्राफ्ट बोरिंग सा ही जाएगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा कि भाई कोई हाइप नहीं बन रही जैसे हर साल बनती है। हर साल हम लोग लिटरली प्रेडिक्शन वगैरह वीडियो बनाया करते थे, तो इस बार वो हाइप कभी बन ही नहीं पाई। एंड अभी देखो भाई नाइट 1 तो बहुत सारा हुआ गया एंड नाइट 1 से ही नाइट 2 अफेक्ट होगा बिकॉज इतने सारे सुपरस्टार्स जो ड्राफ्ट कर दिए गए भाई, अब इनका ब्रांड तो नाइट 2 में चेंज नहीं हो जाएगा। तो ये तो भाई ऑलरेडी रिटेन कर लिए गए हैं अपने रिस्पेक्टिव ब्रांड में, तो नाइट 2 भी कहीं ना कहीं इससे अफेक्ट पड़ेगा नाइट 2 में भी। अब अभी के हिसाब से भाई ड्राफ्ट को जो क्रिटिसिज्म मिल रही है मेरे हिसाब से भाई बहुत सही है, वो डिजर्व भी करता है। बिकॉज अगर आपको रिटेन ही करना था सुपरस्टार्स को, ब्रांड चेंज नहीं कराना था, तो एज सच कोई नीड ही नहीं थी भाई। रेसलमेनिया बहुत अच्छा गया, बैकलैश एक अच्छा शो दे सकते थे एंड बैक टू बैक इंटरनेशनल इवेंट्स हैं, तो ड्राफ्ट ऐसा कोई नीड नहीं था कि ड्राफ्ट करो। एंड जब रिटेन ही करना था सुपरस्टार्स को तो फिर ड्राफ्ट का सेंस ही क्या बनता है। तो ये पैटर्न बहुत गलत था इस साल के ड्राफ्ट का। भी देखते हैं, एक और नाइट बची है। डब्ल्यूडब्ल्यूई अगर कुछ उसमें मेकअप कर देती है ऊपर से तो बहुत अच्छी बात है। बाकी अभी तो बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिल रहा है एंड ये कुछ हालात है करेंटली ड्राफ्ट के। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में एंड ये है डोमिनिक मिस्टीरियो को लेकर। तो कल हमने एक अपडेट सुनी थी रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़ लेटर की तरफ से कि बेचारे डोमिनिक मिस्टीरियो जो है ना भाई जा सकते हैं 9 महीने के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई से, बिकॉज उनको अपनी एल्बो इंजरी से जो है ना भाई रिकवर करने के लिए एक सर्जरी करानी पड़ेगी, जिससे नॉर्मली जो बेसबॉल पिचर्स होते हैं वो 9 महीने लेते हैं रिकवर होने में। लेकिन क्योंकि डोमिनिक बेसबॉल पिचर नहीं है तो उनको शायद 5-6 महीने 7 महीने भी लग सकते हैं, वो जल्दी वापस आ सकते हैं। तो बेसिकली बताया गया कि उनको जो एक टॉमी जॉन सर्जरी करके कुछ ऐसे है वो लेनी पड़ेगी। लेकिन डोमिनिक का कुछ और कहना है। डोमिनिक कहते हैं नो सर्जरी फॉर दिस गाय। एंड यहाँ पे GIF में क्या लिखा आप लोग देख ही सकते होगे। तो डोमिनिक का कहना है कि मुझे कोई भी सर्जरी वगैरह की नीड नहीं है। तो एक तो भाई डोमिनिक ने कंफर्म करा कि उन्हें सर्जरी की जरूरत नहीं है, वो भले ही इंजर्ड है लेकिन सर्जरी की नीड नहीं उन्हें। दूसरा भाई रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़ लेटर वापस से गलत प्रूफ हो गया। पता नहीं भाई इनकी रिलायबिलिटी कहाँ चली गई। मैं 2019 से इस चीज़ को डेली कवर कर रहा हूँ प्रो रेसलिंग न्यूज़ को, एंड साल भर साल ना भाई ये और ज़्यादा गिरते ही जा रहे हैं। 2019 में अच्छे खासे रिलायबल थे, 2020 में उससे बेकार, 2021 में उससे ज़्यादा बेकार, 2022 से जो ना भाई डमाडोल हुए पूछो मत। 2023 एंड 2024 में तो भाई देख लो सुपरस्टार्स खुद ही इनको इतना बहस कर रहे हैं। ग्रेसन वॉलर तो भाई आए दिन इनको जो बजाते हैं पूछो मैं ट्विटर पे। तो अभी के हिसाब से रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़ लेटर के डेव मिल्जर वापस से गलत प्रूफ करे गए हैं एक और डब्ल्यूडब्ल्यूई स्टार की तरफ से। डोमिनिक का कहना है मैं इंजर्ड हूँ लेकिन सर्जरी की नीड नहीं है, यानी वो टेलीविजन पे होने वाला है। एंड अगर सर्जरी की भी नीड होती तो शायद वो टेलीविजन पे ही रहते, ये तो मिल्जर ने भी कहा था। खैर अभी के हिसाब से अच्छी न्यूज़ है कि डोमिनिक को सर्जरी की नीड नहीं है। दैट मीन्स कि इंजरी ज़्यादा सीरियस नहीं है, यही इससे पता चलता है। और क्या, आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में एंड ये सोलो सिकोआ को लेके। तो सोलो सिकोआ को काफ़ी सारे लोग नए ट्राइबल चीफ मान बैठे हैं। अब पता नहीं रॉक हैं एक्चुअली में इनके पीछे या फिर नहीं, वो तो चलो बात की बात है। लेकिन अभी के हिसाब से तो सोलो सिकोआ है ट्राइबल चीफ। लेकिन मैट मॉर्गन जो कि रेसलिंग वेटरन है उन्होंने क्रिटिसाइज करा इस चीज़ को। उनका कहना है कि सोलो सिकोआ ट्राइबल चीफ बनने लायक है ही नहीं। उनका कहना है कि वो दिखता ही नहीं ट्राइबल चीफ की तरह। क्यों नहीं दिखता? बिकॉज उसके अंदर प्रोमो काटने की वो जो है ना एबिलिटी बहुत कम है, वो नहीं है उसके अंदर। कहते हैं कि जे उसो एंड अगर जिमी उसो इन दोनों में से कोई एक बनता ट्राइबल चीफ तो देन शायद वो चीज़ ज़्यादा बेटर लगती, बिकॉज उन्हें प्रोमो कट करना आता है। बट सोलो सिकोआ वो नहीं मुझे पसंद, वो नहीं आता उसको प्रोमो कट करना, ये इनका कहना। हालांकि भाई टू बी ऑनेस्ट मेरे से पूछोगे तो मुझे एज सच इतनी ज़्यादा कमी निकालने वाली बात नहीं लगी सोलो सिकोआ के प्रोमोज में जितना मैट मॉर्गन ने कह दिया। लेकिन मैट मॉर्गन कहते हैं कि सोलो सिकोआ ट्राइबल चीफ बनने लायक है ही नहीं बिकॉज उसके प्रोमोज भाई बहुत ज़्यादा घटिया हैं। तो क्या आप लोग अग्री करते हो इस चीज़ से या फिर डिसअग्री करते हो? वे ओपिनियंस आप लोग बता सकते हो। लेकिन भाई मेरे टू बी ऑनेस्ट यही ओपिनियन से
कि जे जिमी का कोई सेंस नहीं बनता, जे उसो का तो बिल्कुल नहीं बनता भाई, वो बेबी फेस बन के मंडे नाइट रॉ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो उनके साथ छेड़छाड़ करना कोई सेंस नहीं बनता। जिमी उसो का कैरेक्टर काफ़ी गूफी हो गया था, रोमन रेंस लीव पे चले गए, रॉक लीव पे चले गए, तो सोलो सिकोआ के अलावा ऑप्शन कौन था। तो डब्ल्यूडब्ल्यू ने जो भी डिसीजन लिया है बहुत सही लिया है। बाकी रॉक अगर इनके पीछे है तो बाद में चलो रिवील होगी चीज़, वो तो और ज़्यादा मेगा हो जाएगी, मैसिव हो जाएगी। अभी के हिसाब से मैं तो बहुत खुश हूँ सोलो सिकोआ के इस स्पॉट पे आने के बाद। बाकी आप क्या हो या नहीं हो कमेंट करके बताना कि आप लोग मैट मॉर्गन से एग्री करते हो या डिसएग्री करते हो, वो भी आप लोग लिख के बता सकते हो। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, एंड ये है एक और क्रिटिसिज्म को लेके अपडेट। ये क्रिटिसिज्म है एजे स्टाइल्स एंड कोडी रोड्स के कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग सेगमेंट को लेके। ये कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग सेगमेंट आज जो था स्मैकडाउन के अंदर लोगों को बिल्कुल भी नहीं पसंद आया। लोगों ने कहा, ऐसा पॉइंट आउट करा है कि ये इतना सॉफ्ट सेगमेंट क्यों था, मतलब ये क्या था, क्या मजाक था ये। आखिर डब्ल्यूडब्ल्यू को अगर कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग सेगमेंट कराना था तो थोड़ा सा रूथलेस कराते, थोड़ा बहुत फिजिकल होते आपस में। चलो फिजिकल नहीं भी होते तो एटलीस्ट प्रोमोज तो ढंग से देते हैं। एजे स्टाइल से लोगों ने एटलीस्ट ज़्यादा होप करा था, बिकॉज कोडी रोड्स रेगुलर हर वीक ना डिसअपॉइंट करते आ रहे हैं अपने फैंस को भी इवन। तो एजे स्टाइल्स जो है ना भाई शायद बेटर कर सकते थे, ऐसा फैंस का कहना है, लेकिन पता नहीं क्यों ये चीज़ नहीं हो पा रही है। या तो कोडी रोड्स सामने रह रहे हैं भाई, तो सामने वाला बंदा भी बेटर नहीं कर पा रहा है, बिकॉज कोडी रोड्स के साथ आपको खुद को बैलेंस करके चलना है। एंड अगर कोडी के साथ प्रोमोस की दिक्कत है तो उस पर वर्क करना चाहिए, बिकॉज ये सेम चीज़ रोमन रेंस के साथ थी एज बेबी फेस, एज बिग डॉग, जब जॉन सीना ने भाई उनकी बहुत बजाई थी। तो आई थिंक कोडी रोड्स के साथ अगर ये दिक्कत है तो इस पर जल्दी से जल्दी वर्क करना चाहिए, बिकॉज ये कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग भी लोगों को नहीं पसंद आई। कहना है कि ये पिछले कुछ सालों में या फिर कह लो पिछले डेकेड का कुछ सबसे ज़्यादा वीकेस्ट कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग सेगमेंट्स में से एक था। एंड ऑल्सो पता नहीं डब्ल्यूडब्ल्यू क्या कर रही, कुछ समझ नहीं आया। इलॉजिकली इनका फेस टू फेस अगले हफ्ते के लिए अनाउंस करा गया। भाई इस वीक तो क्या था ये, इस वीक क्या था, इस वीक जॉन सीना के साथ हो रही थी कि यू कांट सी मी, जॉन सीना भी नहीं था, यू कांट सी मी वाली चीज़ भी नहीं थी। तो इस वीक भी तो फेस टू फेस ही था, शो में दो बार ये फेस टू फेस आए, फिर अगले वीक फेस टू फेस क्या सेंस बनता है। तो बोलो कि अगले वीक का जो फेस टू फेस होगा वो फिजिकल होने वाला होगा, मारपीट होगी, एंड अगर वहाँ पे नहीं होती तो देन वो एक और बेकार बात है। तो अभी के हिसाब से भाई काफ़ी सारी इसको लेकर ना चैटर है कि ये क्या है क्या नहीं है, क्या सोचते हो आप इसके बारे में भाई कमेंट करके आप लोग बताना जरूर से। खैर गाइस हम लोग बात कर लेते हैं अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि अगेन अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स को ही लेके। तो भाई क्या कोडी रोड्स सीरियसली इंजर्ड हो चुके हैं, क्या कोडी रोड्स को हो चुकी है आर्म इंजरी, बिकॉज भाई कोडी रोड्स अपने शोल्डर के बल पे गिरे थे आज स्मैकडाउन में, एंड वो लग रहा था कि एक इंजरी स्पॉट है, एक इंजरी स्केयर था वो। तो कार्मेलो हेस के साथ उनका मैच हो रहा था एंड एक बॉच हो जाता है जब दोनों सुपरस्टार्स कार्मेलो हेस एंड कोडी रोड्स सेम मूव लगाने जाते हैं, या फिर कोडी कटर लगाने जा रहे थे कोडी रोड्स। शायद जो है ना कहीं मिसकम्युनिकेशन होगी, कार्मेलो हेस पहले जंप कर जाते हैं, कोडी थोड़ा लेट से करते हैं, इस वजह से कार्मेलो हेस अलग गिरते हैं एंड कोडी रोड्स अलग गिरते हैं। अंतर यह था कि कोडी रोड्स अपने शोल्डर के बल पे गिर जाते हैं। इसके बाद भाई वो चीज़ लगी कि पेनफुल होगी, शायद वो इंजरी स्केयर भी था, लेकिन कोडी रोड्स क्या इंजर्ड हैं तो भाई लगता तो नहीं है, बिकॉज कोडी रोड्स ने उसके बाद कुछ ट्वीट्स भी करे एंड उसके बारे में बात नहीं करा। साथ में एक फैन ने रिप्लाई करा था, वो कह रहा था कि क्या तुम्हारा शोल्डर सही है, क्या वो मतलब तुम सही फील करो या फिर इंजरी वगैरह है। तो कोडी इसको लाइक करते हैं कि हाँ भाई मेरा शोल्डर सही है, इसका मतलब कि कोडी को इंजरी स्केयर नहीं है। मतलब उस टाइम लग रहा था कि भाई इंजर्ड हो सकते हैं, लेकिन अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोडी सही है। लेकिन ये भाई अगर बॉचेस ऐसे होते रहेंगे ना भाई तो ये बहुत दिक्कत वाली बात हो सकती है, बिकॉज सिर्फ शोल्डर ही नहीं इससे नेक भी अफेक्ट हो सकता है। वो तो अच्छी बात है कि कुछ नहीं हुआ, लेकिन अगर है भी थोड़ा बहुत तो गेट वेल सून हम लोग बोलेंगे कोडी को। फिलहाल गाइस इस वीडियो के लिए बस ये कुछ अपडेट्स थी, आई होप्स आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो। मिले तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी ऐसी डब्ल्यूडब्ल्यू की न्यूज़, रूमर, अपडेट सब कुछ सबसे पहले जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं गाइस आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।